जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम 12/1/2023 को पूछे गए SSC में प्रश्नों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न पूछा था कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम लोग डिटेल से देख लेंगे। क्या है कि अगर आप लोकसभा से पूछ रहा है तो लोकसभा से संबंधित और भी प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है आपका, ठीक है। तो हम डिटेल देख लेते हैं। लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा एक निम्न सदन है और राज्यसभा एक उच्च सदन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र होती है 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो 552 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहीं कहीं 550 देगा दोस्तों, दो जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति अंगल भारतीयों को मनोनीत करता है तो 2 सदस्यों को करता है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका संविधान का निर्माण हुआ है तो संविधान का निर्माण जो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक है। दोस्तों हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, देख लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, किसी ना किसी सेट में आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है तो जनसंख्या के आधार पर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है सबसे अधिक लोकसभा सीट है तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर 80 सीट है, ठीक है। और दूसरा सबसे अधिक लोकसभा सीट तो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर क्या है 48 सीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लोकसभा में किसी सदस्य का लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये 60 दिन। अगर कोई भी लोकसभा सदस्य जो है 60 दिन सदन से अनुपस्थित रहता है लगातार तो उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। ये राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक दिन में जो है सो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि क्या है कि जिस चीज़ से आपका जो है सो जिस सब्जेक्ट से आया जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा उससे रिलेटेड सारा का सारा हम लोग को जानकारी हो जाए, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा था आज कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सबसे छोटा लिखित संविधान तो ये मोनाको देश का है। अगर आपको पूछ दे कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है तो मोनाको देश का है। नेक्स्ट पॉइंट आपका भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, यह कथन था, ये कथन कहे थे महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका संविधान के निर्माण में लगे समय, ये तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। चलिए अब संविधान के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे। जब संविधान के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी तो 389 सदस्य थे उस समय। नेक्स्ट पॉइंट आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो ये BN राव थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, ये BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। चलिए
इसी तरह हम लोग डिटेल पढ़ते जाएंगे। दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ में क्या है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो इससे, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का वीडियो मैं रोज रात में 8 बजे कोशिश करता हूँ लेकर के आने का, ठीक है। नेक्स्ट है, सदस्यों की संख्या थी 389 थी, ठीक है। और संविधान में कुल अनुच्छेद था तो 395 अनुच्छेद, और भाग था उस समय 22 भाग, और अनुसूचियाँ थी 8, ठीक है। अभी जो है सो भाग जो है सो 25 हो गया है और अनुसूची 12 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तीसरा प्रश्न आज पूछा था, दिवस से पूछा था दोस्तों। अगर दिवस आप पढ़ के जाइएगा तो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पूछा था कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है सो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब जितना भी दिवस है अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए दिवस जो जरूर पढ़ के जाइए। देखिए, हम प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैं दोस्तों आप लोग के लिए इतना अच्छा सजा करके लाया हूँ, ठीक है। देख लीजिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ और दिवस देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को होता है, और अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये 11 अक्टूबर को होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थल सेना दिवस, थल सेना दिवस जो है सो 15 जनवरी को होता है। वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है नौसेना दिवस, ये 4 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारे पास जो आया था आज जो पूछा उसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वाशिंगटन डीसी इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि मुख्यालय, तो मुख्यालय हम लोग सारे के सारे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो छूटेगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो, क्योंकि रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ये जिनेवा है। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय, ये लियोन फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय, ये भी जो है सो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ये द हेग में है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ये जिनेवा में है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ये मनीला में है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। वीडियो लाइक करने से कुछ होता नहीं है दोस्तों, बस हमें थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगी कि आपको पसंद आया मेरा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सार्क का मुख्यालय, ये काठमांडू में है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 5वां क्वेश्चन पूछा था वेद से, ठीक है। क्या था कि संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ये सामवेद को कहा जाता है। वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या 4 है दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए संगीत का आदि ग्रंथ किसे का डबल हो गया दोस्तों, ये सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है, और सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में तो 1028 है। नेक्स्ट है सामवेद, सामवेद के पाठनकर्ता को कहा जाता है तो उदात्तरी या उद्गाता, आपको जो भी दोनों में आ जाए तो दोनों आंसर करने में आपको आसानी होगा। मैं दोनों आंसर लिख दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, गद्य और पद्य वाला वेद। अगर आपको पूछ दे कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा वेद है तो यजुर्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, इसमें जादू टोना वाला वेद इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि जादू टोना वाला वेद किसे कहा जाता है तो अथर्ववेद को कहा जाता है, और गद्य और पद वाला वेद किसे कहा जाता है तो यजुर्वेद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। एक पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आज छठा प्रश्न जो मेरे पास आया था
उसमें है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित से दिया जाता है, ये पूछा था। अब पुरस्कार से आया क्वेश्चन तो पुरस्कार पढ़ लेते हैं हम लोग डिटेल, हमारा प्रश्न छूटेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है, ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह का डिटेल आप लोग पढ़ के जाते हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन आया लगभग सारे के सारे मेरे चैनल से आया है। आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए और मिला भी सकते हैं कि सारे के सारे जो है सो मेरे चैनल से आए हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न पूछा था दोस्तों, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए, तो ये अकबर था। ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाया था, तो अकबर ने उठाया था। अब अकबर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था, ये अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है जजिया कर समाप्ति किया था, कार लिखा गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति किया था तो अकबर ने 1564 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है इलाही संवत की शुरुआत की थी, इसने ये भी काम अकबर ने किया था 1583 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ये भी अकबर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो लाऊंगा और लाता हूँ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या, तो पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछ दे आप कि भारत में कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9 है, लेकिन अगर पूछ दे कि स्थलीय कितने हैं, स्थलीय जोड़ दिया तो 7 पड़ोसी देश है, और अगर जलीय पूछ दे तो 2 जलीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, ये त्रिपुरा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और 9वें प्रश्न को लोग देख लेते हैं। 9वां प्रश्न पूछा था महाद्वीप से, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया से है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे महाद्वीप के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए रोटी की दलिया कहा जाता है, ये यूक्रेन को कहा जाता है जो यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ये यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, सारा का सारा मैं दोस्तों जो भी मेरे पास क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसका मैं डिटेल कर दिया हूँ, और लगभग क्वेश्चन जो मेरे चैनल से आया है। ठीक है, नेक्स्ट है नई दुनिया कहा जाता है, ये उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। पूछ अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो भी जरूर देख ले। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ये अंटार्कटिका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्यासी भूमि कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न आया था। एक पूछ दिया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, मैं इसको कल ही पढ़ाया हूँ दोस्तों। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुई थी, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध, ये 1761 ईस्वी में हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, तो कौन थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने
ली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, ये मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ 12/1/2027 को पूछे गए, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी तो आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट है आपका, और पहला व्यक्ति तो जी शंकर कुरु। ठीक है, ये महिला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी, अगर पुरुष पूछ दे तो जी शंकर कुरूप आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, ये देविका रानी रोरिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, ये विश्वनाथ आनंद थे। ये विश्वनाथ आनंद जो है सो शतरंज खिलाड़ी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद। ठीक है, कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और क्या प्रश्न पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। ये सारे के सारे प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। आप मेरा पिछला वीडियो देखेगा ना तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जितने भी आए हैं लगभग सारे के सारे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था तो 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पूछा था प्रश्न दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इससे रिलेटेड है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। अगर यहाँ पूछा है प्रथम तो द्वितीय कहीं ना कहीं पूछेगा ही, तो 1939 से 45 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका सदित्रा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य ये असम का है। ठीक है, नेक्स्ट एक तो पूछा था आपका प्रश्न कि सागा दावा या सागा पावा, जो भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है दोस्तों, सागा पावा होगा। ठीक है, या सागा दावा पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।